टीएलपी के साथ इनकी बातचीत का जब आगाज हुआ तो पहले दौर पे टीएलपी ने रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम ये नहीं मानेंगे, आगे जाएंगे, धरना खत्म नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जब रात गए अप्रोक्सीमेटली कुछ 12:30-1 बजे के करीब पहली जब शेलिंग शुरू हुई है तो टीएलपी वालों को, साद रिजवी को ये पता चल गया कि अब हुकूमत के और इदारों के जो अजाइम है वो खतरनाक है। फिर उसके बाद टीएलपी की जानिब से एक नरम गोशा अपनाया गया और 8 नुकाती एक चार्टर ऑफ डिमांड वो पेश किया गया हुकूमत को और आईजी पुलिस को। इन 8 नुकात में कोई भी खास वजह नहीं थी कि इनको एक्सेप्ट ना किया जा सकता। इसमें एक तो ये था कि जी हमें ये जो धरना है, एहतजाज है, ये पुरअमन रहेगा, इसको कंटिन्यू रहने दें, हमें यकजहती का इजहार करने दें, इस्लामाबाद वाला धरना भी कंटिन्यू रहने दें, और आइंदा भी अगर कोई इस तरह का कोई धरना करना चाहे तो गवर्नमेंट के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो कर सके। जो मदारिस के ऊपर एफआईआर हुई हैं, जो हमारे ऊपर एफआईआर हुई हैं, इन सब को खत्म कर दिया जाए। ये वो चीजें थी जो काबिल कबूल हैं, इनमें गुफ्तगू शुनीद हो सकती थी, बातचीत हो सकती थी। लेकिन नादरीन, जिस तरह कहते हैं कि जो बेवकूफ दोस्त होता है उससे आपको दाना दुश्मन वो ज्यादा बेहतर होता है। हुकूमत पंजाब का कोई इंतहाई बेवकूफ दोस्त है जो इनको ये सारे मशवरे दे रहा है, जो इनको सारी एडवाइजरी दे रहा है। अनडाउटेडली साद रिजवी के साथ जो उसके एडवाइजर हैं वो भी जाहिल हैं, उनको भी ये समझ नहीं लगी कि होने क्या जा रहा है और हमें क्या करना चाहिए। नादरीन, ये दोनों जानिब की हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब की जाहिलियत और ये जो टीएलपी की जाहिलियत है, इन दो जाहिलियतों ने मिलके आज कई घर उजाड़